दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले ट्यूटोरियल्स में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये डिस्कस किए थे। वही टॉपिक अभी कंटिन्यू है, बट विथ सम स्पेशल केसेस। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के एक्सप्रेशंस दिखें, तो वो एक्सप्रेशंस को कुछ स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई किया जा सकता है और प्रॉब्लम बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिससे उसका डेरिवेटिव फाइंड करना आसान होता है। तो सबसे पहले तो वो कौन से एक्सप्रेशंस होंगे उसको टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इफ एक्सप्रेशन इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, so we put x equal to sin theta और x equal to cos theta। बेसिकली ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हमको हमारे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ लेकर जाते हैं। देखो, यदि sin थीटा पुट किया तो इट बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज cos स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट विल बी sin थीटा। यदि cos थीटा पुट करते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट इज साइन थीटा। इफ एक्सप्रेशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों का मीनिंग एक ही है। वी पुट x इक्वल टू tan थीटा और x इक्वल टू cot थीटा। फॉर tan थीटा इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec square theta and under root of sec square theta will leave sec theta. If we put cot theta, तो 1 plus cot square theta will be cosec square theta and its under root will be cosec theta. तो ये तो दोनों x square plus 1 हो या 1 plus x square बात एक ही है, लेकिन यहाँ this is under root 1 minus x square. If expression is x square minus 1, so we take x equal to sec theta और x equal to cosec theta। क्या होगा? sec theta के लिए this will become sec square theta minus 1। अब ये कहाँ से मिलेगी आइडेंटिटी? तो ये आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहीं से मिल जाएंगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज tan थीटा। सिमिलरली इफ यू पुट कोसेक स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी कॉट स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट रह जाएगा कॉट थीटा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होने चाहिए, याद रहने चाहिए। नंबर 4, इफ आवर एक्सप्रेशन इज 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, देन इन दैट केस we put x equal to cos 2 theta और x equal to cos theta। क्या होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हमको फॉर्मूला प्रोवाइड करता है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका हाफ। बाद में उसका अंडर रूट सॉल्व किया जा सकेगा। और यदि माइनस हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाद में अंडर रूट सॉल्व किया जा सकता है। यदि कॉस थीटा पुट करते हैं तो एक्सप्रेशन गिव्स 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा में इसका हाफ था एंगल यहाँ, तो इस केस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। और 1 माइनस एक्स यदि फॉर्म हो तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आ जाएगा।
बेसिकली ये सारे फॉर्मूले cos 2 थीटा के डिराइव्ड फॉर्मूले हैं। cos 2 थीटा ओरिजिनल फॉर्मूला इज cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर यदि मान लो हम इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहें पूरा प्रॉब्लम, तो साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉस में कन्वर्ट करना चाहे तो कॉस में किया जा सकता है। साइन में इसका कन्वर्शन, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दें तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि यही फॉर्मूले को हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहें पूरा, तो इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दें तो सॉल्व करने पर वो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहीं से ये फॉर्मूले तैयार होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। So number 5, if expression is 2x upon 1 plus x square, we put x equal to tan theta. So it will become 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, which is the formula for sin 2 theta. If expression is 1 minus x square upon 1 plus x square, again we put x equal to tan theta. Now expression become 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, which is the formula for cos 2 theta. और यदि ये दोनों के रेशो के फॉर्म में हो तो 2x upon 1 minus x square, again we put x equal to tan theta, and the expression become 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, and it is the formula for tan 2 theta. If expression is 1 minus 2x square, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, we put x equal to 1 minus 2x square है तो put x equal to sin theta, तो बन जाएगा 1 minus 2 sin square theta, that gives cos 2 theta. If expression is 2x square minus 1, so we put x equal to cos theta. Expression बनेगा 2 cos square theta minus 1, which is equal to cos 2 theta. If the expression is 3x minus 4x cube, we put x equal to sin theta. Expression will become 3 sin theta minus 4 sin cube theta, which is the formula for sin 3 theta. If expression is 4x cube minus 3x minus, we put x equal to cos theta. Expression will become 4 cos cube theta minus 3 cos theta, which is the formula for cos 3 theta. In addition to this, we can see one more expression. यहाँ लिख लेते हैं। If expression is number 12, 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, so we put x equal to tan theta. So expression will become 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, and it is the formula for tan 3 theta. तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यदि याद हो तो उनको ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हम पुट कर पाएंगे। और वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमारी हैबिट हो जाएंगी।
प्रॉब्लम को देखकर किस एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करने से हम हमारे प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, ये एग्जांपल सॉल्व करने से हम समझ पाएंगे. सो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. हम अभी जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है उसी को फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह से. मैथमेटिक्स की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक अभी अभी लॉन्च हुई है, तो हम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे थे 1.2. एक्सरसाइज 1.2. इसके अभी तक हमने 8 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं. नाउ इट इज़ 9th प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 30. पेज नंबर 30. Question number 9. Question is differentiate the following with respect to x. With respect to x. ठीक है. So let us start with example 1 itself. Cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. तो सबसे पहले तो हम इसको फंक्शन को डिनोट कर देंगे. लेट y इक्वल टू, वी से लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ इफ यू ऑब्जर्व द फंक्शन, तो इट इज cos इनवर्स ऑफ समथिंग, यानी इनवर्स फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन नजर आ रहा है. तो इसको कंपोजिट फंक्शन के रूल अप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है, चेन रूल से. बट दैट प्रोसेस विल बी लेंथी. और यहाँ ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं होता है कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना, तो फिर हमारे पास लिबर्टी होती है. तो ऐसे केसेस के लिए ही अभी जो हमने टेबल तैयार किया था वो हमारा काम आसान करता है. अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करने से हमारा प्रॉब्लम आसान होगा. रिकॉल करो टेबल. रिकॉल करने पर समझ में आता है कि जब कभी इस तरह का एक्सप्रेशन हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर हम यदि पुट करें x इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या बनेगा. देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है cos 2 थीटा के लिए, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा. अब सेम फंक्शन और उसका इन्वर्स जब ऐसे साथ हो, तो इन्वर्स फंक्शन और फंक्शन ये मिला के आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है. आइडेंटिटी फंक्शन ऑपरेटिंग ऑन एनी नंबर लीव्स द सेम नंबर. सो इट इज, हम जनरली बोलते हैं ये कर दिया, बट मैथमेटिकली इनवर्स फंक्शन एंड फंक्शन गिव्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑपरेटिंग ऑन 2 थीटा इज 2 थीटा इटसेल्फ. अब हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम तो x में था, यहाँ तो थीटा आ गया, तो ये थीटा को फिर से x में कन्वर्ट किया जा सकता है. ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है यहीं से मिल जाएगा. थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x. थीटा इज इक्वल टू, ये टेन को इधर टेन इनवर्स x पुट करेंगे, तो y बिकम्स 2 टेन इनवर्स x. आसान हो गया. इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल इतने सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया. हाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई dx इज 2 कांस्टेंट टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. So this will be our answer. ठीक है. Now next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 2. tan inverse of 2x upon 1 minus x square.
अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको ये तो समझ आ गया है कि जब कभी इस तरह का कुछ हो तो जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा वो सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा जो इससे मिलता जुलता होगा। तो या तो अंदर हमको tan ऑफ सम एंगल चाहिए या cot ऑफ सम एंगल चाहिए, तो स्टैंडर्ड फंक्शन ही है। तो सॉल्व करने के पहले लेट y बी द गिवन फंक्शन, पुट x इक्वल टू tan थीटा, सो y becomes tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा। और यदि माइनस की जगह प्लस होता तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट गिव्स sin 2 थीटा। तो एक लॉजिक तो हम यहाँ पर वैसे भी सोच सकते हैं कि ये sin 2 थीटा हो नहीं सकता, माइनस है, तो दिस इज tan 2 थीटा। नाउ अगेन इनवर्स फंक्शन के साथ में है तो इट लीव्स 2 थीटा। व्हाट इज थीटा, यहाँ से मिलाएंगे, इट इज tan इनवर्स x, सो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, देख लीजिए एक बार। ओके, नाउ let us take example 4। नाउ हम लिखते चलते, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्सप्रेशन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं या कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। जनरली वी प्रिफर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड भी लिया जा सकता है। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, क्या बना, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में है तो कॉस थीटा। ठीक है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा। अच्छा, यदि मान लो हम कॉस थीटा पुट करते तो क्या होता था, यहां दिखता था 2 कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा। फिर से यही एक्सप्रेशन आता था 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा विच इज सेम एज साइन 2 थीटा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स की प्रॉपर्टीज नज़र आ रही है, साइन इन्वर्स साइन वो एक दूसरे को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके रह जाता है 2 थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज साइन इन्वर्स x, so therefore y is equal to 2 sin inverse x differentiating with respect to x, it gives dy by dx equal to 2 sin inverse x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा लेवल चेंज करते प्रॉब्लम्स का। नंबर 6, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स अपॉन
ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो हमारे टेबुलर फॉर्म में कहीं था नहीं, तो क्या किया जाए? एक काम तो कर सकते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई करके देखें जरा, सिंप्लीफाई करके देखें। ये ई पावर माइनस एक्स है, ई पावर माइनस एक्स है, तो सिंप्लीफाई करने से होता क्या? अदरवाइज हम इसको चेन रूल, कॉस इनवर्स के अंदर समथिंग, समथिंग के अंदर कोशेंट रूल, वो सब चेन रूल के फॉर्मूले से अप्लाई करके सॉल्व तो कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल काम नहीं है। लेकिन देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कुछ कन्वर्ट हो पाता है क्या? कॉस इनवर्स ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स, ई पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई पावर एक्स, विच इज कॉस इनवर्स, एलसीएम ले लें तो ई पावर एक्स, ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का होल स्क्वायर विच इज ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई पावर 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर में दोनों जगह ई पावर एक्स है ना, वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब तो कुछ बात बनती दिखती है, लेकिन वो हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में होता तो काम होता था। तो देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स ऑफ, माइनस कॉमन ले लेते ऊपर से, तो 1 माइनस ई एक्स का स्क्वायर 1 प्लस ई पावर एक्स का स्क्वायर। यस, ओके। ये ब्रैकेट यहाँ शुरू किया तो ये ब्रैकेट हम बंद भी करना चाहिए। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दिखता है 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करो टेबल के प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से, तो नाउ वी कैन पुट ई पावर एक्स एस टेन थीटा, ठीक। क्या बनेंगे? y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट। नाउ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 2 थीटा। फिर इसके पहले के ट्यूटोरियल में cos इनवर्स के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यूज थी तो उनके लिए कुछ रिजल्ट्स थे, रिकॉल करो क्या रिजल्ट्स थे? cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता था? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हाँ, 3 फॉर्मूले अलग कैटेगरी में थे, 3 फॉर्मूले अलग कैटेगरी में थे। रिकॉल करो जरा, रिकॉल। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी कॉस इनवर्स और कॉस को हम आइडेंटिटी में नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन बीच में बैठा हुआ है, तो पहले तो उसको कन्वर्ट कर लेना होगा। तो इसको यदि मान लो हमने x मान लिया तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके y क्या बन जाएगा? देखो, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। यस, नाउ दिस इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और कॉस पास पास आ गए तो पाई माइनस 2 थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा यहाँ से मिलेगा, थीटा इज tan इनवर्स e पावर x, थीटा इज tan इनवर्स e पावर x, तब y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स e पावर x। अब ये प्रॉब्लम पहले के कंपैरिजन में सिंपल हो गया है। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव, पाई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2 अपनी जगह,
अब tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स e पावर x है, तो चेन रूल लग जाएंगे। तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग बोलकर पहले रूल लगा देते हैं, 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विच इज e पावर x into e power x. So answer will be minus 2 e power x upon 1 plus e power 2x. This is the answer. तो बेसिक फंक्शंस यदि हमको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के साथ याद हो तो उनसे कंपेयर करने पर ये प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना आसान हो गया। ठीक, ओके। सम मोर प्रॉब्लम्स। एट्थ वन, let y equal to sin inverse 4 power x plus 1/2 upon 1 plus 2 power 4x। ठीक, 4 पावर x प्लस 1/2। अब इतना तो समझ में आने लगा है कि साइन इनवर्स बाहर है, तो हमको कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना होगा ताकि अंदर या तो साइन इनवर्स समथिंग मिले या कॉस इनवर्स समथिंग मिले। तो पहले इसी को ठीक करके देखते हैं। साइन इनवर्स 4 पावर x इंटू 4 का पावर हाफ अपॉन 1 प्लस 2 पावर 4x। चलो लिख देते हैं। तो ये एक टर्म 4 पावर x की और 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 हो गया, यानी 2 टाइम्स समथिंग आ गया। तो यही फंक्शन यहाँ होना चाहिए। तो इसको ऐसा लिख सकते, देखो 2 पावर 4 है तो 2 पावर 2 का पावर 2x। नोट दिस क्या हुआ इससे, साइन इनवर्स ये बन गया 2 4 पावर x 2 इंटू 4 पावर x अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x यानी 4x का स्क्वायर। ये बना 4 पावर 2x, तो उसको लिख सकते हैं 4 पावर x का होल स्क्वायर। तो ये 2 टाइम्स समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया। तो अब वी कैन पुट 4 पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y बिकम्स साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। साइन 2, यदि ये माइनस होता तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हमने शुरुआत में किया था प्रॉब्लम, वो tan 2 थीटा था, प्लस के साथ में इट इज साइन 2 थीटा। तो इनवर्स फंक्शन सेम फंक्शन है साइन इनवर्स, तो रह गया 2 थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स 4 पावर x। तो देयरफॉर आवर y इज 2 अपनी जगह, थीटा इज tan इनवर्स 4 का पावर x, exponential function. So we can differentiate this, differentiating with respect to x. So derivative will be dy by dx is equal to constant tan inverse something, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग, चेन रूल से, बाय चेन रूल पूरा लिखिएगा आप। तो इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x
और 4 पावर x का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव 4 पावर x इंटू log 4। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में 4 इंटू लॉग 4 पावर x है, तो 4 log 2, तो log 4 का स्क्वायर मतलब उसको लिखा जा सकता है 4 पावर x log 16 अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x। ये 2 log 4, तो log 4 का स्क्वायर बन जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16। सो dy बाई डी एक्स यहाँ स्टॉप किया जा सकता है। और इफ़ यू नो द आइडेंटिटीज वेरी वेल देन यू कैन सिंप्लीफाई इट ऑल्सो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से ये जो आर्टिकल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये कवर होता है। एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, एक और सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 9 साइन इनवर्स। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। अब दिखता तो है कुछ फेमिलियर फॉर्म, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो यस, इसको पूरे को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 5x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर, और फिर ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करें जिससे ये एक्सप्रेशन साइन ऑफ समथिंग हो जाए या कॉस ऑफ समथिंग हो जाए। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिखता है। 5x को यदि हम पुट करें तो 5x इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। तो y बन गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। अब यहाँ साइन इनवर्स है और अंदर cos थीटा है, घबराने की बात नहीं, हमने कन्वर्शन देखा है। क्योंकि साइन इनवर्स को तो चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन cos को तो साइन में चेंज कर सकते, तो चेंज कर देते। cos थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन विल बी साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एंगल, हाँ, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा विल बी cos 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन साथ में है तो रह जाएगा यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स 5x। तो रख दो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स 5x। सो dy बाय dx, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0, 2 अपनी जगह, tan इनवर्स ऑफ समथिंग है, अकेला x नहीं है, तो पहले लगेगा 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, यानी 5x का स्क्वायर, ये 5 है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विच इज 5। सो फाइनल आंसर हो गया dy बाय dx इक्वल टू, ये ऊपर न्यूमरेटर में -10, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 25x स्क्वायर। आंसर तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वो पेयर में होगी। ऐसा नहीं हो सकता साइन इनवर्स के साथ में साइन और कॉस के अलावा कोई और दूसरा फंक्शन आया तो फिर वो ऐसा रिड्यूस नहीं होगा, वो फिर हमको चेन रूल की हेल्प से ही सॉल्व करना होगा। बाकी के जो
एग्जाम्पल्स है, पहले आप सॉल्व एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले तो जो आपने अभी देखे यहाँ पर ट्यूटोरियल में, पहले उन्हीं को अपने नोटबुक में सॉल्व करें, उसके बाद में फिर सॉल्व एग्जाम्पल एंड देन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए यहीं हम रुकते हैं। अगले ट्यूटोरियल में इसके आगे के जो टाइप्स हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का लास्ट आर्टिकल होगा वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय गणित।